आपका स्वागत है। निफ्टी ने लास्ट डे को क्लोज़ किया था 23,431 पॉइंट पर और ये ऊपर से नीचे लगभग 95 पॉइंट नीचे आके क्लोज़ किया था। और पिछले डे में ये क्लोज़ किया था लगभग 431 पॉइंट पर, लेकिन ये नीचे आया था लगभग 23,344 पॉइंट पर और ये नीचे से लगभग कि 87 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ किया था। और इसी के साथ हम लोग जो कुछ दिनों से एक रेंज बना रहे थे, रेंज के नीचे ने निफ्टी आज क्लोज़ किया है। इसी के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो ब्रेक हो चुका है। और उसके बाद जो हमें सपोर्ट, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो हमें जो नेक्स्ट लेवल दिखाई दे सकता है वो होगा 23,000। ये जो लेवल है, ये लेवल हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है। वो लेवल होगा 23,355। और अगर इसके नीचे क्लोज़ करता है और क्लोज़ करने के बाद अगले दिन इसके नीचे ही ट्रेड करता है, फिर हमें और निफ्टी और नीचे आने के चांस है। और वो लेवल होगा जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, वो होगा 23,044 पॉइंट पर। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए और निफ्टी ऊपर की तरफ रुख करे तो पिछले कुछ दिनों से हमें जो सपोर्ट मिल रहा था वही लेवल अब हमें रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है उस लेवल पे। और वो लेवल होगा 23,533। और अगर ये जो रेंज है, ये जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी कुछ ही दिनों से एक रेंज बनाने के बाद, अब लगभग हफ्ते भर के रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया है। और अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इसी रेंज पे आके क्लोज़ करता है तो हमें फिर से वही रेंज पर देखने को मिल सकता है निफ्टी को। और ये जो रेंज है, ये रेंज इंटरडे के लेवल पर ये हमें एक रेंज दिखाई दे सकता है और ये एक ट्रैप जोन भी है इंटरडे में। ये जो लेवल है 23,533 से 23,877, ये जो 300 पॉइंट का लगभग के 300 पॉइंट का जो एक रेंज है, ये हमें एक यहाँ पे हमें सूझबूझ के साथ ट्रेड लेना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेने के बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसी के अंदर इसी चैनल में फंसा हुआ था और यहाँ पे ही हमें कुछ बड़ी कैंडल भी देखने को मिला था। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन नहीं तो हमें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे निफ्टी अगले दिन को क्या कुछ लेवल दिखाई दे सकता है। लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही फंसा हुआ है। 15 मिनट्स के चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जब भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहे हैं, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जो हमें ट्रेंड लाइन है वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अगर निफ्टी डेली बेसिस पे इंट्राडे में अगर निफ्टी इसी रेंज पर ओपन होता है और ओपन होने के कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ रुख करता है, ऊपर की तरफ आता है, तो हमें पहली जो रेजिस्टेंस मिल सकता है वो होगा 23,533। अगर निफ्टी यहाँ पे आके कुछ देर टाइम बिताए और उसके ऊपर जाने की कोशिश करे तो हमें जो लेवल दिखाई दे सकता है वो होगा ये वाला लेवल 23,611।
और अगले दिन अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहीं पे रेंज बनाने के बाद यहीं पे क्लोज़ करे और अगले दिन यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ रुख करे तो हमें जो लेवल दिखाई दे सकता है वो हमें ले जा सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ। वो होगा इंट्राडे में 23,777 और 23,844। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी अगर नीचे की तरफ आए, जैसे कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी ने मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कारण बहुत बड़ी करेक्शन भी हुआ है, इसीलिए अगर निफ्टी नीचे की तरफ और आए तो हमें जो लेवल मिल सकता है वो होगा 23,355। उसके नीचे हमें जो सपोर्ट मिल सकता है वो होगा 23,311 पॉइंट पर, और जो मेजर सपोर्ट हमें मिल सकता है 23,055 पॉइंट पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई सज्जन डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।